तीसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं तो बड़ा हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह दाया बाया होता रहेगा, चलेगा, 7 खून माफ है, उससे ज्यादा गलती मत कीजिएगा। ये छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हम अपने बच्चे पर सबसे बड़ा एहसान क्या करते हैं जानते हैं? अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं। बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाए। हम अपने बच्चे के साथ दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। इस एहसान को भी हमारे बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, जब उसका दौर आएगा तो ये मकान हमारा बनाया हुआ मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर बच्चे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। 30,000 सोने के सिक्के दे करके बीवी को परदेसी बाहर जा रहा है। जब 20 साल के बाद वापिस आया तो कहा कि मेरे पैसे कहाँ हैं? 30,000 सोने के सिक्के जो मैं दे करके गया वो कहाँ हैं? कहा तुम्हारे बेटे की तालीम पर खर्च कर दिया, तुम्हारा बेटा मुहद्दिस बन गया, मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देता है, मस्जिद नबवी में मस्जिद में नमाजियों की इमामत करता है। बीवी की पेशानी को चूम करके कहा सुभान अल्लाह, मैंने तो सोना दिया था, तुमने हीरा वापस किया। एक बादशाह गुजरे हैं, उनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 11 बेटे थे, लेकिन 11 बेटों को पैसा दे करके नहीं गए, इल्म दे करके गए। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। 11 बेटे छोड़ करके गया, सारे बेटों को पैसा दे करके माला माल करके गया, इल्म नहीं दिया। जिसने अपने बच्चे को इल्म दिया उसका बेटा गवर्नर बन गया, जिसने अपने बच्चों को माल दिया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा मिस्र की जामे मस्जिद में फीक का कटोरा लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तेली कोलू चला रहा था, बादशाह ने पूछा कि 1 मन तिल में कितना तेल आता? कहा 10 सेर। कहा 10 सेर में कितना तेल आएगा? कहा कि 2.5 किलो। कहा 2.5 किलो तिल में कितना तेल आएगा? तो कहा 1 पाव। कहा 1 दाना में कितना तेल आएगा? तो कहा कि नाखून बराबर। कहा सुभान अल्लाह, दुनियादारी में तो इतने आगे हो, दीनदारी में इतना पीछे, जेल में डाल। उसका बेटा आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा हुजूर मेरा बाप है, कसूर मेरे बाप का नहीं है, मेरे दादा का है, मेरे बाप को जेल में क्यों डाल रहे हो? बेवकूफ और गुनहगार तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप जाहिल हो करके मुझको पढ़ा लिखा करके वजीर बनाया, बादशाह के बराबर की कुर्सी का मालिक बनाया। कसूरवार मेरा दादा था, मेरा बाप नहीं था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ाई इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज तारों पायमाल। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज तारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज।